घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक खुद के पैसों से एक बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैरों में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में से कील उभर रही थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे ये भी याद आया कि मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, यहाँ खजाना छुपा हुआ है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दे रखे हैं। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ जो लिखा था वह चिंतित कर देने वाला था, क्योंकि डायरी में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैंने सोचा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जिसे मैं आज तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद ही मेरे जन्मदिन पर ला के दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो मेरे पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई और तभी मुझे मम्मी की वो बातें याद आने लगी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लो, तो पापा अक्सर ये कह के टाल दिया करते थे, जूते अभी तो चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिनों तक और चलेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए मैं बस स्टैंड की उस बेंच पर जा बैठा। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। तो जब उस पन्ने को मैंने पलट कर देखा तो उस पर कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और लड़खड़ाते हुए ही घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचा तो देखा पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था कि पापा कहाँ गए होंगे। मैं सीधा ही पास की बाइक की एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि भागते हुए थक ही नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा और पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा कुछ नहीं समझ पा रहे थे, आखिर हो क्या रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पर ही करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस कहानी में बताए गए लड़के ने जो भी किया, क्या वो सही था या गलत, यस और नो का कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।